गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी फिर से कह रही हूँ कि बच्चों, 10वीं वाले बच्चों जिन्होंने विज्ञान की नोटबुक अभी तक नहीं दी है तो प्लीज़ आ जाओ, और हमने कॉपियाँ चेक कर ली हैं तो आप ले जाओ। हम लोग आओ तो, नहीं तो हम उसी समय आपको बच्चों चेक करके दे देंगे, ठीक है। तो हमने नया लेसन शुरू किया था। अब सितंबर महीना आ गया है, हो सकता है आप जल्दी से स्कूल में भी आ जाओ। तो सितंबर महीने के 2 लेसन हैं, तीसरा और 14वां। अब 14वें लेसन के अलावा 12वां लेसन भी है, तो 12वां लेसन अगस्त में भी है। तो आधा उसमें है 2, 7, 12, देखो दोनों जगह है। तो आधा उसमें था, आधा उसमें था, ठीक है। तो तैयारी कर लेना अगली यूनिट टेस्ट की। हमें नहीं पता कब होगी, पर बच्चों आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो हम लेसन पढ़ रहे थे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब ऊर्जा के स्रोत भी 2 प्रकार के हैं, मैंने कल भी बताया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पारंपरिक का मतलब हम वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत वर्षों से, बहुत सालों से, समझो बहुत सालों से हम इनका उपयोग करते आ रहे हैं। ऐसी कौन सी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं? उसमें है जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र मतलब है थर्मल पावर स्टेशन, जल विद्युत संयंत्र मतलब पानी से, इसके अलावा बायोमास, बायोमास का मतलब जो भी कूड़ा करकट है, गोबर का कचरा है उसमें से, और पवन ऊर्जा। इन सब का उपयोग तो हम सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या कहलाता है? गैर पारंपरिक, बिन पारंपरिक। तो वो कौन से स्रोत है? उस स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जिनका अभी हम कुछ वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, वो है सूर्य ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा। सामुद्रिक ऊर्जा का मतलब होता है ज्वार में से, जो ज्वार और लहरों में आता है ना, लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है, ठीक है। उनका उपयोग करके हम कैसे ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि में से गर्म पानी के झरने भी होते हैं, पता है तुमको, अंदर ही अंदर गर्म पानी भी होता है, तो उसका उपयोग करके। नाभिकीय ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा, परमाणु से, परमाणु, नाभिकीय का मतलब होता है न्यूक्लियस या परमाणु, ठीक है। तो बच्चों, एग्जाम में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो ऊर्जा के 2 स्रोत है, परंपरागत, बिन परंपरागत। यहाँ पर आप कह सकते हो पारंपरिक, बिन पारंपरिक या गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम सालों से करते आ रहे हैं। उसमें जीवाश्म ईंधन, जो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। और इसके अलावा और हम पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र, बायोमास, पवन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र, इसका एक ही उद्देश्य पे काम करता है, पानी को गर्म करो, वाष्प पैदा करो, और उस वाष्प की मदद से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन को जनरेटर के साथ जोड़ दो, फिर जनरेटर के बाद आपके घर एनर्जी आएगी, मतलब विद्युत ऊर्जा आएगी। मतलब ऊष्मा ऊर्जा को हमने किसमें परिवर्तित किया? विद्युत ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करना? विद्युत ऊर्जा में। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाकर, यानी कोयले को जलाकर, जीवाश्मी मतलब जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है, तो जीवाश्मी ईंधन को जलाकर, जल को उबालकर, ईंधन को जलाकर जल को क्या किया जाता है? उबाला जाता है, भाप बनाई जाती है, यानी स्टीम पैदा की जाती है, वाष्प पैदा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोयले से चलने वाली इंजन चलती थी, उसकी वजह से ट्रेन चलती थी, तो पहले कोयले को जलाया जाता था, भाप बनती थी, और उस भाप में से जो ऊर्जा मुक्त होती थी उसमें से ही ट्रेन चलती थी, पता है ना। ये तो आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेनें और दूसरी तरह की ट्रेन आ गई हैं, ठीक है। तो भाप बनाई जाती थी और
घुमाया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन घूमने लगता है। जैसे आपका ये फैन है ना, वो भी एक तरह से टरबाइन जैसा ही है। जैसे देखो टरबाइन घूमता कैसे है, या तो स्टीम दे दो, फोर्स के साथ स्टीम दे दो, या तो उसके ऊपर फोर्स के साथ पानी गिरे, तो उसकी वजह से उसमें बिजली पैदा होती है। फिर वो बिजली जनरेटर तक पहुंचती है और जनरेटर के द्वारा थर्मल पावर स्टेशन में फिर आपके घरों में पहुंच जाती है। तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत सारे तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। थर्मल पावर स्टेशन को लगभग जहाँ पर तेल या कोयले के कारखाने हैं, कोयला है, जहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि देखो परिवहन का खर्चा बचता है। अब देखो दूर दूर होंगे तो हमें मेन उद्देश्य क्या है, कोयले को इनको गर्म करना है, अश्मिगत ईंधन को गर्म करना है, गर्म करके वाष्प पैदा करनी है और उसी वाष्प का उपयोग करके टरबाइन को हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है। तो इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र। कहने का कारण यह है इनमें ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्माकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमने किसका दहन करवाया? ईंधन का दहन करवाया। जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर है, पानी डाला, सीटी नहीं लगा, सीटी हटा दो तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा? वाष्प होगी और उसी वाष्प का उपयोग करके आप बिजली पैदा कर सकते हो। उसका एक साधारण सा प्रयोग है। हमारा एक ही उद्देश्य है, टरबाइन को घुमाना। अब टरबाइन को घुमाने के लिए या तो हमें बहुत सारा फोर्स के साथ पानी गिराना है या तो फिर उसके ऊपर वाष्प प्रसरित करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग ताप विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत थर्मल पावर स्टेशन में बिजली कैसे पैदा होती है उसका एक छोटा सा मॉडल इधर प्रस्तुत किया है। आपकी किताब में भी बच्चों ये दिया गया है। इन्होंने क्या किया है, एक कुकर लिया है, उसके अंदर पानी रखा है, उसको गर्म किया है और इधर ये नली लगा दी है, सीटी हटाकर एक नली लगा दी है। फिर ये टरबाइन कैसे बनाया है? अब देखो उन्होंने क्या कर दिया ना, एक छोटा सा टेनिस का बॉल लिया है और उसको 3 होल्स कर दिए हैं। ये सब आपका इधर किताब में लिखा हुआ है। 3 होल कर दिए हैं, फिर 3 धातु की चद्दरों का काट के फिर उसके ऊपर ऐसे लगा दिया है। अब मेरा क्या काम है? टरबाइन तो बन गया, लेकिन टरबाइन को क्या करने का है? घुमाने का है। तो टरबाइन किसकी मदद से घूमेगा? या तो हम उसके ऊपर पानी गिराएं या तो स्टीम गिराएं। तो मैंने क्या किया, देखो ये दाब को बनाया, उष्मा दी, मतलब उसको गर्म किया। हमने किसको गर्म किया? हमने ईंधन को गर्म किया, समझो कोयले के द्वारा कोयले को गर्म किया तो गर्म किया, पानी उबलने लगा, तो क्या बनी? वाष्प बनी। अब ये वाष्प बनी तो यहाँ पर ये क्या है? ये है टरबाइन। अब ये टरबाइन मैंने आपको बताया ना कैसे बनाया, टेनिस बॉल ली प्लास्टिक वाली और उसके 3 2 1 2 और उसके 2 सिरों पर ऐसे करके ये लगा दिया। क्या लगा दिए? ये पंखे लगा दिए ताकि वो घूमने लगे। तो घूमने लगने से ये हमें ये धातु की तार को किसके साथ जुड़ा है? डायनामो। डायनामो भी जनरेटर की तरह कार्य करता है जो साइकिल के अंदर होता है। ठीक है, अब जब ये घूमेगा बिजली पैदा होगी, कहाँ पर आएगी? डायनामो में। और फिर यहाँ से बिजली अगर पैदा हुई है तो क्या होगा बच्चों? बल्ब जलने लगेगा। तो हमने बिजली किसमें से पैदा की? हमने बिजली पैदा की ईंधन का दहन करवा के। हमने जल को उबाला और जल में से जो वाष्प पैदा हुई उसमें से क्या किया? टरबाइन को हमने घुमाया। तो ताप विद्युत केंद्रों में ताप विद्युत संयंत्र भी इस तरह के सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहे ताप विद्युत केंद्र हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे कोई और भी ऊर्जा हो, सबका एक ही उद्देश्य है, ईंधन को जलाना, वाष्प पैदा करना, टरबाइन का घूमना और जनरेटर के द्वारा बिजली पैदा होना। चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे भूतापीय ऊर्जा हो, हर किस्से में यही होता है, टरबाइन को घुमाना।
और या तो टरबाइन पानी की वजह से घूम रहा है या तो वाष्प की मदद से घूमता है। फिर टरबाइन को जनरेटर के साथ जोड़ना और फिर क्या पैदा करना, विद्युत पैदा करना। बच्चों क्या पैदा करना, विद्युत पैदा करना। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया जो कि इधर किताब में भी लिखा हुआ है। हमने सीख लिया पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में जीवाश्मी ईंधन सीख लिया, तापीय विद्युत संयंत्र सीख लिया। अभी इसके बाद अगले पीरियड में आपको मैं सिखाऊंगी जल विद्युत संयंत्र, पानी में से कैसे बिजली पैदा की जाती है। सिद्धांत वही है, पानी को फोर्स के साथ गिराना, टरबाइन का घूमना, टरबाइन को जनरेटर के साथ जोड़ना और उस जनरेटर के द्वारा पावर स्टेशन में बिजली पैदा होना और पावर स्टेशन के द्वारा आपके घरों में बिजली का आना। तो बच्चों मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ये बहुत IMP लेसन है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक और सवाल पूछा जाता है कि ऊर्जा का पुनः निर्मित हो सके और पुनः निर्मित न हो सके ऐसे ऊर्जा के स्रोत। पुनः निर्मित हो सके मतलब फिर से पैदा हो सके, तो ऐसे फिर से पैदा हो सकते हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इसके अलावा सामुद्रिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब इसमें आता है। पर जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते जैसे पेट्रोलियम, जीवाश्मी ईंधन, आप कहोगे पेट्रोल हमारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम पेट्रोल स्टेशन पे जाकर भरवा देंगे, दूसरा कोयला लेके आएंगे, दूसरा ईंधन लेके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति में ये भंडार खत्म होता जा रहा है। तो ये दो प्रश्नों के बीच अंतर को समझना। एक प्रश्न कैसा होता है कि ऊर्जा के पारंपरिक और बिन पारंपरिक स्रोतों के बारे में बताओ। तो पारंपरिक का मतलब होता है जो वर्षों से हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। तो और दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि ऊर्जा के स्रोतों को बताओ जिनका पुनः उपयोग हो सके और पुनः उपयोग न हो सके, पुनः निर्मित हो सके और पुनः निर्मित न हो सके, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताओ। तो दोनों के बीच में अंतर को समझना। और मैं जितना भी बच्चों पढ़ा रही हूँ उसके प्रश्न हर एक बार देखो इधर दिए होते हैं, हर बार दिए होते हैं। और या तो पूछा जाता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बताओ। वैकल्पिक का मतलब इसका और ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर धीरे धीरे ये भंडार खत्म होते जा रहे हैं, जीवाश्मी ईंधन खत्म होता जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब धीरे धीरे एक समय आएगा 30-40 सालों के बाद ये सब खत्म होता जाएगा, तब क्या। तो वैकल्पिक स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी। ये एक ऐसी ऊर्जा है न जो पैदा होती है न इनका विनाश होता है, लेकिन एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये दो टॉपिक क्लियर करके कल बताया था जीवाश्मी ईंधन, आज अभी बता दिया तापीय विद्युत संयंत्र, अभी इसके बाद मैं बताऊंगी जल विद्युत संयंत्र। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और नोटबुक भेजते रहना। नोटबुक देते नहीं हो, जिनकी हमारे पास है लेके जाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।